जरा सोचिए, क्या हो अगर वजन घटाने के बारे में अब तक जो कुछ भी बताया गया है वो सिर्फ आधा सच हो। आज हम इसी पुरानी सोच को चुनौती देंगे और समझेंगे कि फैट लॉस का असली विज्ञान, उसकी असली चाबी क्या है। सालों से, दशकों से हम सब यही सुनते आए हैं, है ना, कि वजन घटाना तो एक बड़ा सिंपल सा हिसाब है, कम कैलोरी खाओ, ज्यादा कैलोरी जला दो, बस। लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो सब कामयाब क्यों नहीं होते? असलियत में सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है, और इसी पुरानी सोच की वजह से ना जाने कितने लोग कोशिश करके हार जाते हैं और खुद को ही दोष देने लगते हैं। तो चलिए इसे जरा और करीब से देखते हैं। जो पुराना मॉडल है वो हमारे शरीर को एक कैलकुलेटर की तरह दिखता है, लेकिन असल में हमारा शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही जटिल केमिस्ट्री लैब है। तो ये लड़ाई इच्छा शक्ति की नहीं बल्कि बायोलॉजी की है, और इस खेल में कैलोरी नहीं बल्कि हार्मोन से मिलने वाले निर्देश असली खिलाड़ी हैं। और इसी केमिस्ट्री लैब के अंदर एक बहुत ही पावरफुल केमिकल है, एक मास्टर कंट्रोलर, जो ये फैसला करता है कि शरीर फैट को जलाएगा या उसे जमा करके रखेगा। सब कुछ इसी एक केमिकल पर निर्भर करता है। इसे समझने के लिए सोचिए कि शरीर के पास दो तरह के फ्यूल टैंक हैं। पहला है ग्लाइकोजन, जो पर्स में रखे कैश की तरह है, थोड़ी मात्रा में और तुरंत इस्तेमाल के लिए हमेशा तैयार। और दूसरा है बॉडी फैट, जो कि एक सेविंग्स अकाउंट की तरह है, एनर्जी का एक बहुत बड़ा खजाना, लेकिन जिसे निकालना, जिसे एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। अब इन दोनों टैंकों को कंट्रोल करता है एक बैंक मैनेजर। जी हाँ, ये एक बहुत पावरफुल हार्मोन है जो फैसला लेता है कि कब एनर्जी को सेविंग्स में जमा करना है और कब उस सेविंग्स अकाउंट से पैसे निकालने की इजाजत देनी है। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है, जब ये बैंक मैनेजर ड्यूटी पर होता है तो ये सिर्फ फैट जमा ही नहीं करता, ये उस सेविंग्स अकाउंट की तिजोरी पर ताला भी लगा देता है। इसका मतलब साफ है, शरीर अपनी ही जमा की हुई चर्बी को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। तो ये किसी के अनुशासन या इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है, ये एक हार्मोनल जाल है। बहुत से लोग कम कैलोरी खाने के बाद भी इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उनका शरीर रासायनिक तौर पर अपनी ही ऊर्जा तक पहुंचने से ब्लॉक कर दिया गया है। तो कौन है ये शक्तिशाली केमिकल कंट्रोलर, ये बैंक मैनेजर? इसका नाम है इंसुलिन। जी हाँ, इंसुलिन। ज्यादातर लोग इसका नाम सुनते ही सोचते हैं, ओ ये तो बस ब्लड शुगर वाला हार्मोन है। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस इसका एक छोटा सा काम है। इसकी असली और सबसे बड़ी भूमिका है, यह शरीर का फैट स्टोरेज का मास्टर स्विच है। यही तय करता है कि ताला लगेगा या खुलेगा। तो अब जब हम असली खिलाड़ी को जान गए हैं तो सवाल उठता है, इस इंसुलिन को मैनेज कैसे करें? और अच्छी खबर यह है कि इसके लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही रणनीति, सही स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है। चलिए कुछ बहुत ही असरदार तरीकों पर एक नजर डालते हैं। पहला टूल है फूड सीक्वेंसिंग, मतलब खाना किस क्रम में खाया जाए। स्टेप 1, हर खाने की शुरुआत सब्जियों से करें। यह फाइबर एक तरह की फायरवॉल या सुरक्षा कवच बना देता है। स्टेप 2, इसके बाद अपना प्रोटीन और हेल्थी फैट्स खाएं, ये पाचन को धीमा कर देते हैं। और स्टेप 3, सबसे आखिर में स्टार्च और शुगर वाली चीजें जैसे रोटी या चावल खाएं। अब आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा। रिसर्च बताती है कि सिर्फ खाने का क्रम बदलने से, यानी वही खाना उतनी ही कैलोरी, लेकिन सिर्फ सही क्रम में खाने से ब्लड शुगर स्पाइक्स में 73% तक की कमी आ सकती है। सोचिए, खाना वही पर शरीर पर उसका असर बिल्कुल अलग। चलिए अब अपने टूल किट में एक और कमाल की चीज जोड़ते हैं, जो एक बायोकेमिकल बूस्टर की तरह काम करती है, और यह है सिरके की हैरान कर देने वाली ताकत। सिरके में होता है एसिटिक एसिड, और ये गजब का काम करता है। पहला, ये उस एंजाइम को धीमा कर देता है जो कार्ब्स को शुगर में बदलता है, और दूसरा, ये हमारी मांसपेशियों के लिए एक हियरिंग एड यानी सुनने की मशीन की तरह काम करता है, जिससे मांसपेशियां खून से शुगर को सोखने के लिए तैयार हो जाती हैं, वो भी बहुत कम इंसुलिन के साथ। और हमारा तीसरा टूल है मूवमेंट, यानी हिलना डुलना। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि कौन सी एक्सरसाइज की जाए, बल्कि यह है कि उसे कब किया जाए। सही समय, टाइमिंग ही सब कुछ है। एक्सरसाइज करने का सबसे असरदार समय सुबह खाली पेट नहीं, बल्कि खाना खाने के ठीक बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट की सैर है। जब कोई चलता है तो मांसपेशियां एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती हैं। वो खून से शुगर को सीधे खींच लेती हैं, और इस काम के लिए उन्हें बहुत ही कम इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ये इच्छा शक्ति नहीं, ये स्मार्ट बायोलॉजी का इस्तेमाल है। तो चलिए अब इन सभी तरीकों को एक साथ रखकर देखते हैं, कैसे एक ही जैसा खाना खाने पर भी शरीर के अंदर की हार्मोनल दुनिया पूरी तरह से अलग हो सकती है। यहाँ दो लोगों की कहानी है। पहला व्यक्ति एक स्मार्ट ईटर, पहले सब्जियां, फिर प्रोटीन और आखिर में कार्ब्स खाता है, और खाने के बाद 10 मिनट टहलता है। नतीजा, उसका शरीर फैट बर्निंग मोड में चला जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति पहले कार्ब्स खाता है और फिर सोफे पर बैठ जाता है। नतीजा, उसका शरीर फैट स्टोरेज मोड में फंस जाता है। खाना एक ही था, लेकिन नतीजा जमीन आसमान का फर्क। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक और भी गहरी समस्या होती है, जिसे कहते हैं बेसल इंसुलिन।
ये इंसुलिन का वो लेवल है जो शरीर में 24 घंटे बना रहता है, तब भी जब कोई कुछ खा पी नहीं रहा होता, या तक कि सोते समय भी। अगर ये लेवल हर वक्त ऊंचा रहता है तो शरीर 24/7 फैट स्टोरेज मोड में ही कैद रहता है। यहीं पर टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं, काम आती है। जब खाने का समय एक सीमित विंडो, मान लीजिए 8 घंटे तक सीमित कर दिया जाता है, तो शरीर को इंसुलिन से एक लंबा ब्रेक मिलता है। इससे उस बैंक मैनेजर को घर जाने का मौका मिलता है और फैट की तिजोरी के ताले आखिरकार खुल पाते हैं। तो कुल मिला के ये एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने शरीर का केमिस्ट बनकर, उसे समझकर उसके साथ काम करने के बारे में है। हमेशा याद रखें, भोजन सिर्फ पेट भरने का ईंधन नहीं है। भोजन एक निर्देश है, एक कमांड है। हर निवाला शरीर के हार्मोन्स को एक संदेश भेजता है और उस कंट्रोल पैनल का नियंत्रण वो आपके ही हाथों में है। ये पूरा विश्लेषण शरद मिश्रा द्वारा संकलित और समीक्षित रिसर्च पर आधारित है, जो एक होलिस्टिक और मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट और कंसल्टेंट फार्मासिस्ट हैं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और काम की लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।